चिदानंद भगवान की जय हो। जब विवाह हुआ भगवान महादेव जी का, भगवान शिव जी दूल्हा बने। दूल्हा तो महिलाओं ने लड़कों बच्चों से पूछा कि तुम बारात में दूल्हा देखने गए थे, अब यहाँ घर की कोठरी में पीछे लुके छिपे लल्ला दूल्हा कई। तब लड़का मारे डर के मारे भूकुरा यूं बोल नहीं पाऊं। तो उनकी माँ पूछे क्या बात है, तो लड़का कहने लगे मम्मी दूल्हा नहीं आवा, दूल्हा नहीं आवा। तो पूछती हैं फिर कहें दूल्हा का बाबा, दूल्हा का बाबा आवा। कि दुल्हा की दुल्हा का बाबा वो मुड़े मऊर धरावा है, और सब कहें कि पहली दुल्हन की युत रही कई कह आवा है। दुल्हा कहे नगर पालिका पुरान ट्रैक्टर समझो। महादेव जी का रूप देखा तो सब जनी धक्का मारे। गिरजा की सखियां कहें बहनी है बहुत बरते रहती रहे। और भगवान शिव जी को दूल्हा पाने के लिए गिरजा ने तब कितना किया, व्रत कितना रही कि 4 सहस पुनि 400, 4,400, 4 सहस पुनि 400, और बरस 44 लीन, और 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप की। 4,400 और 24 साल, 24 महीना, 24 दिन, इतने दिन पतेल के जंगल में भवानी ने तप किया और अन्न नहीं खाया। कछु दिन भोजन बारी बताता, कछु दिन भोजन बारी बतासा। जितना पानी बरसते समय में वो अलचावन से पानी गिरता बुल्ला बनता बुलबुला, उतना जल केवल पान करती, तालू केवल ठंडक पहुंचती बस। कछु दिन भोजन बारी बतासा, बेल पतरी खायो खटमासा, बेल पतरी तब किया भवानी ने। तो आज सखियां कहती हैं कि बहना इतना व्रत रही, इतना तप किया, और दुल्हा बड़ा सुलझ पई। वो यहाँ पर मां खिल्ली उड़ावे कि बहनी बुढ़ावा है दुल्हा तुम्हारे। काहे गिरजा बहनी तुम देखो कितनी सुंदर उपवान, और दुल्हा मावा कि बहनी बुढ़ावा है दुल्हा तुम्हारे उम्र को पार करी। बहनी बुढ़ावा है दुल्हा तुम्हारे उम्र को पार करी। बहनी दुल्हा है बुढ़ा तुम्हारे उम्र को पार करी। तो कहा अरे दूल्हे नाय साह बोला है सुख सनीचर, साह बोला है सुख सनीचर, सह बोला है सुख सनीचर। एक बिसई और एक फटीचर, एक बिसई और एक फटीचर, और एक फटीचर। बूढ़े बैला पर, हाँ बूढ़े बैला पर अंधवा सवार उम्र को पार करी। बैला पे अंधवा सवार उम्र को पार करी। बहनी दुल्हा है
सांस लेकर के स्वामी द्वारिकानंद जी ने बड़ा एक सुंदर चित्रण किया है अपनी कथा में, तो हमने उनकी कथा सुनी। स्वामी द्वारिकानंद जी अब इस समय नैमिषारण्य में आश्रम बना करके रहते हैं और बड़ा सुंदर प्रवचन करते हैं। हमको उनकी लीला बड़ी सुंदर लगती है। तो गाया है स्वामी जी ने। गिरजा ने कहा, बहिनी जियराना सखी जियराना जा रहो हमार करम गति नाही तेरी। बहनी जा रहो ना जियरा हमार करम गति नाही तेरी। भाई ये बड़ी कथा लंबी है विवाह की। तो विवाह हुआ और जब वहाँ कैलाश पहाड़ पर गई तो समय व्यतीत करने लगी। एक दिन की बात, भगवान भोलेनाथ महादेव नंदी पर सवार कहीं चले गए। अच्छा, गिरिजा मैया ने कौन काम किया, श्रृंगार किया और लिया कमंडल, समुद्र के किनारे गई जल लेने के लिए। तो एक भजन का भाव है बड़ा प्यारा, सुनिए। कि करी कै सिंगार भरन जल आई, ओ समुदा के मन भाई। बस तर छोरी अलग धरी दीन हो, ओ मली माली कै गौरा उबय है नहाई। माली माली कै गौरा खूब है नहाए। माली माली कै गौरा खूब है नहाए। करी कै सिंगार जल भरन गौरा आई। कारी कै सिंगार जल भरन गौरा आई। कारी कै सिंगार जल भरन गौरा। जब वहां ये पहुंची और समुद्र ने देखा, जब जल भरने लगी तो समुद्र ने देखा, मोहित हुआ और गिरजा से कहा कि किन की हो तुम सुता सयानी, वो कहाँ पर भई सगाई। वो कहा तुम्हारो नाम कहती हैं, वो किन के हुकुम से भरा न जाल आई। हाँ, तीन के हुकुम से भरा न जल आई। तीन के हुकुम से भरा न जल आई। कारी कै सिंगार जल भरा न गौरा आई। कारी कै सिंगार जल भरा न गौरा। तो कहा कि राजा हिमांचल की पुत्री हूँ, पर्वत पर भई सगाई। उताह पर बस एक जोगी दिगंबर, और तिनके हुकुम से भरा न जाल आई। तीन के हुकुम से भरा न जल आई। तीन के हुकुम से भरा न जल आई। कारी कै सिंगार जल भरा न गौरा आई। कारी कै सिंगार जल भरा तो कहा, समुद्र ने कहा, रे गौरा तुम्हारे तो भाग्य फूट गए। अरे कहा तुम राजा की कन्या और विवाह तुम्हारा हुआ उस फकड़ी के साथ में। हुई जोगी के कछु नाही है, नित मांगे नित खाई। वो आओ बैठो महल हमारे, और तीन लोक की हो गौ ठाकुराई। तीन लोक के भोग ठाकुराई। तीन लोक के तुम भोग ठाकुराई। तीन लोक के तुम भोग ठाकुराई। कारी कै सिंगार जल भरा न गौरा। तो सुन के समुदा की यह बानी, पार्वती घबराई।
तो कहो जाए जब शिव शंकर से, अरे पूरा समुंदर भोला लीन्हो माथवाई। पूरा समुंदर भोला देह माथवाई, पूरा समुंदर भोला देह माथवाई। कारी कैसे गार जल भरा न गौराई, कारी कैसे गार जल भरा न गौरा। जब समुद्र की ये बातें भवानी ने जाकर के महादेव जी को बताई, अरे भगवान शिव जी ने कोप किया और विचार करने लगे, इस समुद्र को बड़ा अभिमान हुआ है अपनी संपत्ति के ऊपर, इसमें 14 रत्न हैं, इसका मंथन करना चाहिए। भगवान नारायण से कहा कि समुद्र का मंथन हो, तो वही हुआ, बड़ा प्रबंध हुआ कि मंद्राचल की बनी मथानी और शेष की बनी रसरिया, वो कमठ रूप नारायण बैठे। भगवान ने अपना कच्छप का रूप बनाया और समुद्र की तलहटी में बैठ गए। मंद्राचल की बनी मथानी और शेष जी की बनी रस्सी। हुआ क्या कि मंद्राचल की बनी मथानी और शेष की बनी रसरिया, और पूंछ की तरफ देवता लागे दानव फन की वरिया। अरे खाल भाल चले मथनिया समुंदरवा मैयारा, खाल भाल चले मथनिया समुंदरवा मैहारा, खाल भाल चले मथनिया समुंदरवा मैहारा। हो समुंदरवा मैहारा, हो समुंदरवा मैहारा। देवता दानव मथय मथनिया समुंदरवा कैहारा। देवता दानव मथय मथनिया समुंदरवा कैहारा, देवता दानव मथय मथनिया समुंदरवा कैहारा। समुद्र का मंथन हुआ, 14 रत्न निकले और सब बांटे गए। उसी में निकली थी ये मणि, तो ये देवराज इंद्र के हिस्से में आई मणि निकली, विष निकला, और जितनी चीजें थीं वो सबकी इधर उधर सब चीजें वितरित हो गईं। तो लक्ष्मी जी को अपनाया भगवान नारायण ने और सब चीजें बांटी गईं। एरावत निकला, जो विष निकला, विष को भगवान महादेव जी ने लिया, इनका नाम पड़ा नीलकंठ। तो उसमें जो मणि निकली थी वो देवराज इंद्र के हिस्से में आई। जब राजा जनक जी के यहाँ जानकी जी का स्वयंवर था और राम जी का जब विवाह हुआ, तो देवताओं के राजा इंद्र भी आए, और जो वो मणि थी वो बालों में लगाने वाली, इसलिए नाम पड़ा चूड़ा मणि, बालों में लगाने वाली चूड़ा मणि। तो जानकी जी को उपहार में मैहर द्वार में इंद्र जी ने दिया, और जब वो चूड़ा मणि दी तो एक बात कही, कहने लगे बेटी जानकी, इस चूड़ा मणि को तो मस्तक पर धारण करना बालों में, इसकी एक विशेषता है। क्या? इंद्र जी ने कहा, यह चूड़ा मणि जही ढिग रही है, तही कर राजनाथ ना हुई है। ये चूड़ामणि जिस राजा के राज में रहेगी, उस राजा का राज कभी नष्ट नहीं होगा। आज मैया जानकी जी लंका में राम जी के वियोग में हैं। माता जानकी जी ने विचार किया कि रावण ने कहा है, एक माह कहा न माना, और तो सिर कटिहो काढ़ी कृपाना। रावण हमारा मस्तक काट लेगा, और जब रावण हमारा मस्तक काटेगा तो बालों में लगी ये चूड़ामणि
लंका में रह जाएगी। तो माता जानकी जी सोचती हैं कि जो चूड़ामणि लंका में रही है, जो चूड़ामणि लंका में रही है, और रावण राज नाश ना हुई है। भगवान भोलेनाथ महादेव जी कहते हैं, भवानी यही भाव सीता मन भयउ। वाह, यही भाव सीता मन भयउ, चूड़ामणि उतारी तब दयउ। यही भाव सीता मन भयउ, चूड़ामणि उतारी तब दयउ। और हनुमान जी ने चूड़ामणि ली क्यों? अपने लिए न मांग्यो चिन्हा, वो हरस समेत पवन सुतलीना। इसलिए माता जानकी जी ने वो सुहाग की चूड़ामणि हनुमान जी को दी। और चलते समय में हनुमान जी से कहा कि हे बजरंगी, बजरंगी हमारी सुध लेना, भुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार होए। बजरंगी हमारी सुध लेना, भुलाए मत देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारे सुध लेना, भुलाए मत देना, तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारे सुध लेना, भुलाए मत देना, विनय तुमसे बार बार है। बार बार है, हजार बार है, बार बार है कि हजार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, भुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। हे बजरंगी हमारे सुध लेना, भुलाए मत देना, विनय तुमसे बार बार है। और कहा, जब राघव के निकट तुम जाना, जब राघव के निकट तुम जाना, जब राघव के निकट तुम जाना, वहाँ तुम मेरी चर्चा चलाना, वहाँ तुम मेरी चर्चा चलाना। और इस दासी की सुध न भुलाना, इस दासी की सुध न भुलाना, बताए सब देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारे सुध लेना, भुलाए मत देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारे सुध लेना, भुलाए मत देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारे सुध लेना, भुलाए मत देना, विनय तुमसे बार बार है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो।